डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। डियर व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला और रेस्टोरेंट से मिलने वाला चिकन स्टीम रोस्ट। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। आज हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि ये मक्खन की तरह मेल्ट होकर बनेगा। तो चले आए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके और ड्राई करके रखा हुआ था। दो मैंने यहाँ पे इस तरीके से चिकन के पीसेस लिए थे। दोबारा एक दफा फिर से हम इसको टिश्यू से अच्छे से साफ कर लेंगे। अच्छा, आपका जो कहना होता है कि घर पे हम जो चिकन बनाते हैं, ये चिकन टिक्का बनाते हैं, ये जो भी चीज बनाते हैं, तो वो हमारी अच्छे से नहीं बनती या उसमें से स्मेल आ रही होती है। तो इसकी मेन रीजन यही होती है कि आप उसको सिरके से अच्छे तरीके से वॉश नहीं करते। आप इसको सिरके से अच्छे तरीके से वॉश करके बनाएं तो इंशाल्लाह आपकी जो चिकन है उसमें स्मेल भी नहीं आएगी और अच्छे तरीके से ये बनेगा। तो यहाँ पे मैंने जितना भी चिकन थे उसको इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं। तो चलें आए अभी हम जो हमारी चिकन है उसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही लिया है। तो दही हम उस तरीके का लेंगे कि जिसमें ज्यादा पानी ना हो चिकन को मैरिनेट करने के लिए। यहाँ पे हमें ज्यादा दही में रनिंग वाला नहीं चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो दही है वो थोड़ा ड्राई वाला हो, ज्यादा पानी पानी ना हो। तो यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जर्दे का कलर और 1 टीस्पून चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसमें जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ज्यादा दही मैंने पानी वाला नहीं यूज किया, थोड़ा ड्राई वाला था। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी हम इसमें हाफ कप के हिसाब से मिल्क पैक क्रीम जो होती है वो भी ऐड कर देंगे। इससे भी जो टेस्ट है हमारा बहुत अच्छा आएगा। आज चिकन को हम इस तरीके से मसाले लगाएंगे कि चिकन भी हमारा खुश हो जाए कि आज हमें किस तरीके से रेडी किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो अब इसमें लेमन है, लेमन का ऐड करना इसमें बहुत जरूरी है। वैसे तो बोटल्स वगैरह वाले भी होते हैं लेकिन हमें यहाँ पे फ्रेश वाला यूज करना है, क्योंकि यकीन करें जो फ्रेश वाला लेमन है वो एक अपना ही अलग से काम करता है। तो अभी हम डायरेक्टली अपने बाउल में ये लेमन को ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और हमारा बहुत ही जो चिकन है वो जूसी और सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हम मिक्स करने के बाद हम जो चिकन है हमने इसको कट्स लगा के रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें अच्छे तरीके से मैंने, और ये जो है आपने नोट किया होगा हमारा चिकन भी अच्छे से ड्राई है। तो भी हम हाथों से अच्छे तरीके से हम इसको खूब मसल मसल कर चिकन को अच्छे तरीके से मसाला लगा लेंगे। अच्छे से आपने सारा जो जितना भी हमारा सारा मसाला है इसको हम लगा देंगे। अच्छा, आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि आप इसको चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, चाहें तो आप इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें ताकि हमारा अच्छे से मसाला जो है वो चिकन को लग जाए। उसके बाद हम इसको स्टीम रोस्ट कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप इसको फ्रीजर में फ्रीज करें तो आप इसको जब मर्जी वह फ्राई करके बना के खा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने 2-3 घंटे के लिए इसको रख दिया था रेस्ट में। तो अभी यहाँ पे ये देखें 2-3 घंटे के बाद ये हमारा जो चिकन है इस तरीके का हो चुका है। तो अभी हम मेन इंपॉर्टेंट बात भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपने लाजमी के बात सुननी है, वीडियो को मिस नहीं करना। यहाँ पे हम चिकन जो है इसको हम ऐड करेंगे पैन में। पैन को मैंने गर्म कर लिया था अच्छे से। तो यहाँ से हम चिकन को ऐड करते साथ फौरी से हम इसको कवर नहीं करेंगे। पहले जो हमारा एक साइड का जितना भी पानी है उसको हम अच्छे से ड्राई करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरी साइड को चेंज करेंगे। आपने यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को बिल्कुल भी नहीं हिलाना। इसी तरीके से आपने पानी को ड्राई करना है। ये देखिए पानी हमारा ड्राई होना शुरू हो चुका है, बबल्स आपको नजर आ रहे हैं बनने शुरू, ऑयल हमारा निकल रहा है चिकन के अंदर से। तो यहाँ पे अभी हम
इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें अभी इतना गर्म नहीं हुआ था, इसलिए मैं हाथों से इसको चेंज कर लूँगी। तो देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। तो अभी हम दूसरी साइड को भी सेम इसी तरीके से पकाएंगे। आपने बिल्कुल भी चिकन को हिलाना नहीं है और कवर भी नहीं करना कि हम एकदम से सारी स्टीम को अंदर इकट्ठा कर लें। हम पहले इसका जितना भी पानी है उसको ड्राई करेंगे, उसके बाद ही हम इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे। देखें दोनों साइड हमारी अच्छे से पक चुकी थी। तो ये देखें अभी हम इस पे जितना जो हमारा बाउल में मसाला था वो भी हम ब्रश के साथ लगा लेंगे। आप चाहें तो आप साथ साथ इसके जो ऑयल है वो भी ब्रश के साथ लगा सकते हैं। सारा जितना भी हमारा बाउल में मसाला था वो सारा मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। ये आपको देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है, बिल्कुल बबल्स से आपको नजर नहीं आ रहे। तो ये देखें यहाँ पे हम दोबारा से इसकी साइड चेंज करेंगे। मैंने अभी इसको कवर नहीं किया इसीलिए ताकि जितना भी हमारा पानी है चिकन को अच्छे से पहले ड्राई हो जाए। 5 से 7 मिनट के लिए हम ऐसे ही पकाएंगे, उसके बाद हम इसको कवर करेंगे। ये देखिए अच्छे से पानी को हम पहले ड्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसको स्टीम पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अभी हम इसको कवर कर देते हैं। तो जब तक हमारा चिकन नहीं अच्छे तरीके से गल जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। अभी हम चेक करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरीके से लग रहा है। ये देखिए कितना माशाल्लाह से खूबसूरत कलर लग रहा है। यहाँ पे मैंने एक दफा फ्लेम को बंद कर दिया था क्योंकि अभी ये पहले से ही जो हमारा इलेक्ट्रिक है चूल्हा वो प्री हीट है, तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए फ्लेम को बंद कर देंगे और इसी तरीके से हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जितना भी हमारा साइडों पे मसाला है वो सारा हम ब्रश के साथ इसके ऊपर लगा देंगे। बहुत ही अच्छा हमारा जो और जूसी सा बनकर चिकन स्टीम रोस्ट रेडी हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी सी स्टीम देनी है कोयले के साथ। यहाँ पे मैंने कोयला इसमें ऐड कर दिया है। अभी हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे तब तक जब तक ये हमारा अंदर अच्छे तरीके से टेस्ट ना आ जाए, क्योंकि इससे जो हमारा चिकन टिक्का है, जो चिकन स्टीम रोस्ट है, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तब तक हम पकाएंगे जब तक इसका ये धुआं सा खत्म नहीं हो जाता। ये देखिए माशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजेदार, और यकीन करें घर में आप जब ये बनाएंगे तो आपके जितने भी घर वाले हैं वो यही देख के बोलेंगे कि घर में आज क्या बन रहा है जिसकी इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप यकीन जाने अभी आप अपने किचन में जाएं और आप इसको ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने प्लेट्स को भी रेडी कर लिया था, तो अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो आप केचप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे धनिया और पुदीने वाला रायता बनाया था। इसका अपना ही एक टेस्ट होता है, आप इसके साथ आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो इसीलिए आप ट्राई करें कि आप इसके साथ इस तरीके का डार्क वाला रायता बनाएं। थोड़ी सी हम चिली भी इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ अभी अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि आप इसको चेक कर बताएं कि ये किस तरीके का बना है। तो अभी वो बताएंगे कि ये किस तरीके का बना है। और जब मेरे हस्बैंड ने खाया तो यकीन जाने उन्होंने यही बोला कि इसके हाथ काट देने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, उनको बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा अच्छा उनको लगा। आपको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप भी लाजमी कमेंट्स करें, शेयर करें।